नेशनलाइजेशन की पॉलिसी ने मईशत को बहुत नुकसान पहुंचाया। मुनाफे से लोगों को गुर्बत से निकालने में मदद मिलती है। सरमायाकारों को हर मुमकिन सहूलतें फराहम की जाएंगी। 60 की दहाई में पाकिस्तान मलेशिया और जनूबी कोरिया के लिए रोल मॉडल था। अब आपको पाकिस्तान में एक मुख्तलिफ हुकूमत मिलेगी। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का अंकारा में तुर्की बिजनेस काउंसिल से खिताब। वज़ीर-ए-आज़म से तुर्की में ज़रई शोबे से वाबस्ता सरमायाकारों की भी मुलाकात। इस्लामाबाद में अस्पताल की कमी का केस, चेयरमैन नैब जावेद इकबाल सुप्रीम कोर्ट में तलब। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, नैब ने बर्बादी कर दी। क्या नैब के अलावा सारे चोर हैं? एक दरख्वास्त आती है, लोगों की पगड़ियां उछालना शुरू कर देते हैं। लाहौर में नैब की एक बीबी बैठी है जो लोगों को ब्लैकमेल करती है। बहरीन ने अस्पताल का बेहतरीन तोहफा दिया था, जमीन पर इंक्वायरी शुरू कर दी। सुप्रीम कोर्ट में पैमरा रेटिंग डाटा की तस्दीक के लिए तकनीकी कंपनी और माहिरीन के नाम तलब। बोर्ड ने रजिस्टर नहीं किया तो शिकायत कैसे लेकर आ सकता है? वकील पैमरा का मौक़िफ़। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि अगर आप मुअस्सर काम करते तो अदालत को मुदाखलत न करना पड़ती। BBA और रेडियोलॉजी की इजारादारी अपनी जगह, लेकिन पैमरा ने भी कुछ नहीं किया। अगर चैनल को रेटिंग नहीं मिलेगी तो कारोबार कैसे करेगा? 18वीं आईनी तरमीम का केस, सुप्रीम कोर्ट ने सेनेटर रजा रब्बानी की मामले पर फुल कोर्ट बनाने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, रजा रब्बानी साहब आपकी तवील जिदोजहद है। सियासी जिदोजहद करने वाली शख्सियात को छोटे बड़े सूबों का तफर्रका पैदा नहीं करना चाहिए। आप चाहते हैं गरीबों को सूबाई हुकूमतों के रहमो करम पर छोड़ दें। विफाक सिर्फ ग्रांट दे, बाकी किरदार सूबों का हो। सुप्रीम कोर्ट ने रेलवे को विफाक और सूबाई जमीन की फरोख्त से रोक दिया। जो जमीन रेलवे के इस्तेमाल में है उसे फरोख्त नहीं किया जा सकता। पाकिस्तान रेलवे को किसी हाउसिंग सोसाइटी बनाने की इजाजत नहीं होगी। रॉयल पाम का मसला अलग सुनेंगे। सुप्रीम कोर्ट के केस में रिमार्क्स। शेख रशीद का शहबाज शरीफ की बतौर चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी तैनाती चैलेंज करने का ऐलान। कहा, कौम की दौलत लूटने वाले गिरफ्तारी में भी कौम का पैसा इस्तेमाल कर रहे हैं। दूध की रखवाली पर बिल्ले को बिठा दिया गया। जिस मुल्क में इसहाक डार जैसा आदमी वज़ीर-ए-आज़म के जहाज में बैठकर फरार हो, वहां आसिफ अली जरदारी से क्या तवक्को रखी जाए? पंजाब हेल्थ केयर कमीशन बोर्ड की तश्कील से मुताल्लिक केस की समाअत एक हफ्ते के लिए मुलतवी। सुप्रीम कोर्ट का 7 दिन के अंदर नया बोर्ड तश्कील देने का हुक्म। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, बोर्ड मेंबरान के क्वाइफ का जायजा लेकर नोटिफिकेशन जारी करें। जमात इस्लामी की मरकजी मजलिस से शूरा का इजलास मंसूरा में जारी। सिराजुल हक सदारत कर रहे हैं। इजलास 3 दिन तक जारी रहेगा। मंसूबा अमल बराए 2019 की मंजूरी दी जाएगी। अमीर जमात इस्लामी 6 जनवरी को आइंदा के लाहे अमल का ऐलान करेंगे। मोहम्मद डैम का ठेका अब्दुल रज़्ज़ाक दाऊद की कंपनी को देने के खिलाफ पंजाब असेंबली में करारदाद जमा। मतन के मुताबिक मखसूस कंपनी को नवाजने के लिए दूसरी कंपनियों की पेशकश को मुस्तरद किया गया। वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर को इसकी वजाहत देनी चाहिए। मोहम्मद डैम से कबल दियामिर भाषा डैम की तामीर शुरू की जाए। चेयरमैन नैब ने अपोजिशन अरकान पार्लियामेंट को आइंदा हफ्ते मुलाकात का वक्त दे दिया। नैब एलामिया के मुताबिक तारीख और वक्त का तयन अरकान पार्लियामेंट खुद करें। चेयरमैन नैब अरकान पार्लियामेंट का बेहद एहतराम करते हैं। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के मुस्तहिकीन के अकाउंट से रकम निकलवाने वाला 2 रुकनी गैंग गिरफ्तार। FIA साइबर क्राइम विंग की कामयाब कार्रवाई। लाहौर के निजी बैंक के सीनियर मैनेजर वसीम फारूक साथी खातून समेत गिरफ्तार। मुलजिम ने जाली ATM कार्ड्स बना रखे थे। 100 से ज्यादा ATM और डिवाइस बरामद। लाहौर में डॉल्फिन स्क्वाड की कार्रवाइयां। 6 डाकू गिरफ्तार। गार्डर टाउन से 3 रुकनी खवातीन डकैत गैंग मर्द सरगना समेत गिरफ्तार। लिंक रोड पर खातून से पर्स छीनने वाला मुलजिम पकड़ा गया। डिफेंस A और B में 3 वारदातें करने वाला मुलजिम भी गिरफ्तार।
DNS खैबर रहनवर्द मददगार और पाकिस्तान मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी के जहाज यूब का कतर की बंदरगाह का दौरा। मिशन कमांडर कोमोडोर मोहम्मद सलीम ने कमांडर कतरी मेरी नेवल फोर्सेज और दीगर हुकाम से मुलाकातें की। तर्जुमान के मुताबिक दोनों ममालिक के जहाजों ने मुश्तरका मशकों में हिस्सा भी लिया। ज़र मुबादला के ज़खायर में कमी का सिलसिला न रुक सका। ज़खायर 14 अरब से घटकर 13 अरब 88 करोड़ डॉलर्स पर आ गए। तर्जुमान स्टेट बैंक के मुताबिक ज़र मुबादला के ज़खायर में कमी 170 मिलियन डॉलर की गैर मुल्की अदायगियों की वजह से आई है। 100 मेगावाट से तजावुज कर गया। शहरों में 12 जबकि देही इलाकों में 14 घंटों तक की लोड शेडिंग। मुल्क के बेशतर इलाकों में सर्दी की शिद्दत बरकरार। मैदानी इलाकों को धुंध ने अपनी लपेट में ले लिया। ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। मोटरवे पुलिस की जानिब से शहरियों को फोग लाइट्स के इस्तेमाल करने और गैर जरूरी सफर से गुरेज करने की हिदायत। और अमरीकी कांग्रेस में तारीख रकम, पहली बार 2 मुस्लिम खवातीन हिस्सा बन गईं। हिजाब पहने अल्हान उमर और राशिदा तुलैब ने कुरान पाक पर हल्फ उठाया। अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान में अपोजिशन को अक्सरियत हासिल हो गई। नैंसी पेलोसी ने स्पीकर का ओहदा संभाल लिया। वो हेल्पफुल होगी, लेकिन वो पहुंचने में भी 3 माह लगेंगे। ठीक। सो क्राइसिस एवरीवेयर। और तो ऐसी चार मुखी उनको मुश्किलात का सामना है। और फिर उस पे पुअर मैनेजमेंट, और उस पुअर मैनेजमेंट के साथ ये कि कोई प्लानिंग नहीं है। तो बातें तो फारूक सलीम साहब ने बिल्कुल ठीक फरमाई है इस पे, लेकिन प्लानिंग की कमी है। मैं डॉक्टर साहब को चाहूंगा कि उनके सामने भी यही सवाल रखूं। सर, क्या समझते हैं जिस बीमारी पे पर्दा रखने की कोशिश की जा रही है, जो कि फारूक सलीम साहब की जानिब से जिस चीज का इंदिया दिया गया है, क्या वो बैड मैनेजमेंट है? देखिए, जो मईशत में अलामतें होती हैं वो सबको पता है। जब आपका फिस्कल डेफिसिट यानी मालियाती खसारा बहुत बढ़ता है और जब आपका तिजारती खसारा बढ़ता है तो आपको फौरी तौर पर ऐसे एमरजेंट मेजर्स करने होते हैं कि इनके अंडरलाइंग जो कॉजेज हैं उनको रिमूव करना है, ना कि सिम्टम्स का इलाज करना है। जिस चीज की तरफ डॉक्टर फारूक सलीम साहब ने इशारा किया है उसके बारे में बहुत से लोग लिख रहे थे कि देखिए, आप ये जिस तरह के इक़दाम कर रहे हैं, आप ये नहीं कर सकते कि अगर आपके सर दर्द की वजह जो है वो हार्ट की बीमारी हो और आप समझे कि आप एस्प्रिन लेकर सर दर्द ठीक कर लेंगे। आपको भर के कुछ बाईपास की तरफ जाना ही है ताकि आपका हार्ट दोबारा से पंप करने लगे सही तौर पर, और जहां जहां भी आपको खून की फराहमी चाहिए वो मुयस्सर हो। यानी कि आप 3 चीजों की तरफ मैं इशारा करूंगा जो दरअसल बीमारी की असल वजह है। जब तक उनको आप ठीक नहीं करेंगे, अलामात उभरती रहेंगी और अलामात का इलाज करने से कुछ हासिल नहीं होगा। पहला, हमारा मालियाती खसारा। उसकी सबसे बड़ी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि हमारी रेवेन्यू कलेक्शन बहुत कम है और हमारे अखराजात में, मैंने जैसा पहले अर्ज किया था कि एक मद जो सूद है वही अब आपकी 2 ट्रिलियन से ज्यादा जो है बढ़ चुका है। बाकी के अखराजात जिसमें डिफेंस और बाकी अखराजात आप शामिल कर ले तो हर साल इसका मतलब है कि हमें 3 ट्रिलियन और बोरो करना पड़ेगा। तो हम तो एक कर्जे की दलदल में फंस गए हैं। अब इसको ठीक करने का वाहिद तरीका क्या है कि आप अपने गैर जरूरी अखराजात के ऊपर कम से कम भी 50% का कट लगाएं, और ये जो अयाशियां इस रियासत के अंदर हमारे ऑफिसर, जो हमारे सियासतदान और ये करते हैं, उसके ऊपर बहुत ड्रास्टिक कट की जरूरत है। और दूसरी तरफ हमें रेवेन्यू की बेस को बढ़ाने की जरूरत है। आप टैक्स के रेट कम कीजिए मगर हर एक से टैक्स वसूली को यकीनी बनाइए, तो इससे मालियाती खसारा ठीक होगा। तो गोया कि आपने बीमारी की वजह दूर की, ना कि सिम्टम का इलाज करने के लिए जाकर इधर उधर से और पैसे मांगे, चाहे वो IMF हो या कोई हो। दूसरा बड़ा आपका मसला तिजारती खसारा है, उसको कम करने के लिए पूरी दुनिया में ये किया जाता है कि आप दरअसल अपने एक्सपोर्टेबल सरप्लस को बढ़ाने की तरफ तवज्जो देते हैं। आप एक्सपोर्ट इंडस्ट्री को इंसेंटिव देते हैं। आप तो उनको गैस ही महंगी दे रहे हैं, आप तो उनको बिजली महंगी, उनके रिफंड रोक कर बैठे हुए हैं। तो आपका एक्सपोर्ट सेक्टर कैसे आगे बढ़ेगा? और दूसरी तरफ आप जो गैर जरूरी अशिया होती हैं इंपोर्ट की,
जिसकी आपको जरूरत नहीं है या लग्जरी आइटम्स में शुमार होती हैं, उनके ऊपर आप इतनी रेगुलेटरी ड्यूटी लगा देते हैं तो गोया उनका आना तकरीबन नामुमकिन हो जाता है। उसका भी आपने इलाज नहीं किया। उसकी बजाय जो हमारा रॉ मटेरियल था, जैसे टेक्सटाइल इंडस्ट्री भी अब कॉटन बाहर से मंगवाती है, हमने कोशिश नहीं की कि हम मुल्क के अंदर अच्छी कॉटन प्रोड्यूस करें। उसकी बजाय हम वहाँ पे शुगर लगा कर शुगर मिलों को सब्सिडियां दे रहे हैं। तो गोया हमने अपनी तबाही का खुद सामान पैदा किया कि एक जमाने में हम एक्सपोर्ट के बहुत बड़े, यानी कि आप देखिए कॉटन के बहुत बड़े एक्सपोर्टर होते थे। अपनी जरूरत की जो थी कॉटन पैदा करने के बाद बाहर की दुनिया को भी देते थे। आज हम अपनी टेक्सटाइल जो हमारी सबसे बड़ा एक्सपोर्ट का सेक्टर है, उसके लिए कपास भी बाहर से मंगवाते हैं, जो एक इंतहाई अफसोसनाक बात है। अब ये कमी दूर करनी थी, मगर वहाँ जो शुगर माफिया है वो छाया हुआ है और वो आपसे जो है वो जो इलाका पहले हमारा कपास के जरिए काज था वो अब शुगर में चला गया है। ठीक, बिल्कुल ठीक किए बगैर तो सर ठीक, डॉक्टर साहब हमारे साथ रहिएगा। बुखारी साहब फिर क्या एग्री करेंगे, क्या हुकूमत ब्लैकमेल हो रही है? शुगर माफिया की बात की, कपास की बात कर रहे हैं, तो क्या ब्लैकमेल हो रही है इंटरनल लेवल पे भी, इन लेवल पे भी हुकूमत को ब्लैकमेल किया जा रहा है, या फिर मफादात जिनके हैं वो मिलते हैं, वो लोग हुकूमत में हैं, उनके मफादात को पूरा करने के लिए ये चीजें की जा रही हैं? देखिए, बड़ी अच्छी बात डॉक्टर साहब ने फरमाई और ये एक मुज़िका हेज बात भी है और हैरानकुन भी है कि शुगर माफिया जो है वो तीनों बड़ी पार्टीज में शामिल है। उसमें अगर आप पीटीआई में देखें तो जहांगीर तरीन साहब बड़ी अहम है, उसके बाद शरीफ फैमिली की अपनी शुगर मिल्स हैं, जरदारी साहब के अपने शुगर स्टेक्स हैं। तो यकीनी तौर पे और जो इन्फ्लुएंस है जहांगीर तरीन साहब का गवर्नमेंट में या पीटीआई के रैंक्स में, वो ढका छुपा नहीं है। और जो भी हुकूमत आती है वो यकीनी तौर पे शुगर माफिया, चूंकि वो खुद ही होती है, उसको जो है बाकायदा उसको सेफगार्ड करती है, उसके इंटरेस्ट की देखभाल करती है। और ये इकराम साहब ने बिल्कुल सही फरमाया, ये आज से नहीं, जब से हमारे बड़े पॉलिटिशियंस शुगर इंडस्ट्री में आए हैं तब से एग्रीकल्चर की दूसरी जो चीज़ें हैं उनको डिस्करेज किया जा रहा है। बड़ा मशहूर स्कैंडल हुआ था, आपको याद होगा, डॉक्टर साहब को याद होगा, कामरान आप तो बड़े छोटे होंगे, 90s में जब इलेक्शन लड़े जाते थे तो उसमें बाकायदा प्रेपेंगेडा कैंपेन हुआ करती थी। और उस वक्त एक अमेरिकन जो है वो सुंडी बड़ी मशहूर हुई थी जो कॉटन फील्ड्स में पड़ती थी।